আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা खबर। सीमावर्ती राज्य त्रिपुरा में चरमपंथी गतिविधियों का खतरा फिर से सामने आया है। खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर त्रिपुरा पुलिस, असम पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के जॉइंट ऑपरेशन में बांग्लादेश से जेएमबी के करीबी एक संदिग्ध चरमपंथी को गिरफ्तार किया गया। खास इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर त्रिपुरा पुलिस, असम पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के जॉइंट ऑपरेशन में मंगलवार सुबह एक संदिग्ध चरमपंथी की गिरफ्तारी ने राज्य में सुरक्षा स्थिति को लेकर नई चर्चा खोल दी है। यह घटना सिर्फ कानून और व्यवस्था से जुड़ी कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि यह पूर्वोत्तर भारत के सीमावर्ती राज्य में सक्रिय चरमपंथी नेटवर्क की गहरी और फैली हुई नेटवर्क को दिखाता है। गिरफ्तार किया गया जागीर मियां पश्चिमी त्रिपुरा के जयपुर गांव का रहने वाला है। स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन के केस नंबर 06/2025 के मुताबिक उस पर इंडियन पीनल कोड 2023 के कई धाराओं और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन या यूएपीए की सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं आमतौर पर सीधे तौर पर संगठित हिंसा, देश विरोधी साजिश और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी होती है, जिससे इस केस की अहमियत कई गुना बढ़ चुकी है। जांच के दौरान जो नतीजे सामने आए हैं उसने चिंता को और बढ़ा दिया है। वह है जागीर मियां का इमाम मोहम्मद खालिफ नाम के एक संगठन के साथ एक्टिव संपर्क, जिसे बैन किया जा चुका है और आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश या जेएमबी का एक हिस्सा माना जाता है। आरोपी खासकर व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के जरिए संपर्क बनाए रखता था। त्रिपुरा एक सेंसिटिव राज्य है जो बांग्लादेश के साथ लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करती है। सीमा पार के आतंकवादी गतिविधियों, घुसपैठ और तोड़फोड़ का खतरा पहले भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस मामले में राज्य के अंदर एक संदिग्ध चरमपंथी की गिरफ्तारी ने बॉर्डर सिक्योरिटी, लोकल सर्विलेंस और इंटेलिजेंस के मामले में एक अलग ही सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसी गिरफ्तारियों से पता चलता है कि चरमपंथी संगठन सीधे हथियारबंद गतिविधियों के अलावा सोच पर असर डालने वाली नेटवर्क बनाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। युवा लोगों को टारगेट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल और बॉर्डर के पास के ग्रामीण इलाकों को सुनिश्चित ठिकाना के तौर पर चुनने की आदत भविष्य में ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर सकती है। आरोपी से अभी पुलिस कस्टडी में पूछताछ की जा रही है। जांच करने वाले लोगों को उम्मीद है कि पूछताछ से संगठन के फंड के सोर्स, कम्युनिकेशन रूट और संबंधित स्लीपर सेल के बारे में और भी जानकारी सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।